हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी सवानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो हमारा सर्कुलर मोशन का जो टॉपिक चल रहा था, इसमें टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बस एक पॉइंट और बताना है, इसके साथ ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। एंड दैट पॉइंट इज़ टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सो दो टाइप होते हैं सर्कुलर मोशन के। फर्स्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसकी डेफिनेशन होगी a particle moving on a circular path with constant speed. A particle moving on circular path with constant speed. On circular path with constant speed. इसका मतलब यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी ज़ीरो, क्योंकि dv/dt ज़ीरो है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज प्रेजेंट रहती है, v²/r। सो यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू AC, विच इज़ इक्वल्स टू v²/r। ये इसके लिए कंडीशन हो जाएगी। सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो टाइप हो सकते हैं। फर्स्ट, एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन and non-accelerated circular motion. Non-accelerated circular motion. So accelerated circular motion का मतलब हुआ कि यहाँ पे स्पीड इंक्रीज कर रही है। इन फर्स्ट पार्ट स्पीड इज इंक्रीजिंग एंड इन सेकेंड पार्ट स्पीड इज डिक्रीजिंग। डिसलरेटेड सर्कुलर मोशन में या नॉन एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन में, नॉन एक्सेलरेटेड नहीं बोलना चाहिए इसे, ये डिसलरेटेड होगा। रिटार्डेड या डिसलरेटेड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन तो डिसलरेटेड सर्कुलर मोशन में स्पीड डिक्रीज करेगी। इसका मतलब यहाँ पे 80 प्रेजेंट है एंड इट इज़ पॉजिटिव, एंड यहाँ पे 80 नेगेटिव, या ऐसे ही बोल सकते हैं दैट इस केस में 80 मोशन की डायरेक्शन में और इस केस में 80 मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, इसके अलावा इस केस में ओमेगा भी कांस्टेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में, हेंस अल्फा इज़ ज़ीरो, और ए के केस में ओमेगा इज़ इंक्रीजिंग, हेंस अल्फा इज़ पॉजिटिव। अल्फा इज़ पॉजिटिव, एंड सेकंड केस में ओमेगा इज़ डिक्रीजिंग, हेंस अल्फा इज़ नेगेटिव। और यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव का मतलब अल्फा इज़ इन डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, एंड नेगेटिव का मतलब अल्फा इज़ इन डायरेक्शन अपोजिट ऑफ ओमेगा। ओके, तो ये हमारे पास सर्कुलर मोशन का लास्ट पॉइंट था, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चंस इसके कुछ लगा के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द लाइन जॉइनिंग P एंड Q, द लाइन जॉइनिंग P एंड Q is of constant length, is of constant length L, and the velocity of P and Q, the velocity of P and Q are in directions, inclined at angles alpha and beta respectively. Angles alpha and beta respectively with PQ. With PQ. Full stop. If U is the velocity, of P, then what is the angular speed of PQ? What is the angular speed of PQ? Speed of PQ. ओके, तो ये क्वेश्चन है अपने पास। एक बार रीड करो क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके ट्राई करते हैं फिर से। और यहाँ पे इसके साथ इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। डायग्राम जैसा क्वेश्चन में बोला हुआ है, एक द लाइन जॉइनिंग पी क्यू, एक लाइन है पी क्यू को ज्वाइन करती हुई
तो ये सपोज़ वो लाइन है और ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, इसके बाद ऑफ कांस्टेंट लेंथ, ये इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट इसमें डिटर्मिनेशन दिया हुआ है, कांस्टेंट लेंथ है इसकी, लेंथ ऑफ PQ इज़ कांस्टेंट, L लेंथ है, एंड द वेलोसिटी ऑफ P एंड Q आर इन डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइन एट अल्फा एंड बीटा। तो दोनों की डायरेक्शंस वेलोसिटी की दी हुई है, P की डायरेक्शन अल्फा एंगल पर है, Q की डायरेक्शन बीटा एंगल पर है, दोनों की हॉरिजॉन्टल से डायरेक्शन दी हुई है। एंड U इज़ द वेलोसिटी ऑफ P, P की वेलोसिटी है U और Q की वेलोसिटी हमें नहीं पता, सपोज हम V अज्यूम कर लेते हैं, ये हमने अज्यूम कर लिया V वेलोसिटी है। ओके, तो ये हमारे पास डायग्राम हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर निकालना क्या है, एंगुलर स्पीड ऑफ PQ। तो PQ के अबाउट एंगुलर स्पीड निकालनी है। तो PQ के अबाउट एंगुलर स्पीड निकालने का मतलब हमें V परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा PQ के परपेंडिकुलर V लेना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय PQ लेंथ। तो V परपेंडिकुलर डिवाइड बाय PQ लेंथ का मतलब हो गया L। तो हमें V परपेंडिकुलर यहाँ पे फाइंड आउट करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसके लिए हमें एक हिंट दी हुई है कि L इज़ कॉन्स्टेंट। L इज़ कॉन्स्टेंट का मतलब हुआ दैट dl/dt इज़ ज़ीरो, और dl/dt का मतलब हुआ VPQ, यानी वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक्स एक्सिस बोल देता हूँ मैं, ये सपोज़ एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो VPQ एक्स एक्सिस का मतलब आएगा VPX माइनस VQX। तो VPX होगा U cos अल्फ़ा और QX का मतलब होगा V cos बीटा। तो यहाँ से U cos अल्फ़ा इक्वल्स टू आ गया V cos बीटा, हैंस V इक्वल्स टू U cos अल्फ़ा अपॉन cos बीटा, इक्वेशन नंबर 1 ये आ गया। अब निकालते हैं V परपेंडिकुलर। तो V परपेंडिकुलर आना चाहिए, V परपेंडिकुलर विल बी, रिलेटिव निकालना है ऑफकोर्स V परपेंडिकुलर। तो ये आ जाएगा U साइन अल्फ़ा माइनस V साइन बीटा, यहाँ पे V की वैल्यू लगा देते हैं। तो U साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा ही रहेगा, हाँ, माइनस V की वैल्यू लगाते हैं, V की वैल्यू है U cos अल्फ़ा अपॉन cos बीटा साइन बीटा। सो यहाँ से सॉल्व करके आया अपने पास। इसके बाद आएगा V परपेंडिकुलर इक्वल्स टू U साइन अल्फ़ा माइनस U cos अल्फ़ा टेन बीटा। तो WPQ आ गया, ओमेगा PQ आ गया यहाँ से, U साइन अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा टेन बीटा डिवाइडेड बाय L। ये हमारे पास एंगुलर स्पीड अबाउट PQ आ गया, ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. 2 points are moving with uniform velocities u and v along the perpendicular axis OX and OY full stop. The motion is directed towards O, the origin, full stop. When t equals to 0, they are at a distance A and B. They are at distance A and B, respectively from O. Full stop. First, calculate the angular velocity of the line. The angular velocity of the line
of the line joining them at time t, joining them at time t. Second case, second, show that its greatest length is when t equals to au plus bv divided by u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर. ओके, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को रीड करो, इसको ट्राई करते हैं फिर हम. ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट 2 पॉइंट्स आर मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू वी अलॉन्ग परपेंडिकुलर एक्सिस ओ एक्स एंड ओ वाई. ओके, तो डायग्राम बनाते हैं इस इन्फॉर्मेशन से. ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है. ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये ओ, तो ये ओ एक्स और ओ वाई हो गया. मोशन इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स ऑरिजिन, ऑरिजिन की तरफ दोनों बॉडीज़ आ रही हैं. ओ एक्स वाली यू वेलोसिटी से आ रही है, ओ वाई वाली वी वेलोसिटी से आ रही है. तो ये यू वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये वी वेलोसिटी से मूव कर रही है. व्हेन टी इक्वल्स टू 0 दे आर एट अ डिस्टेंस ए बी. तो सपोज टी इक्वल्स टू 0 पर ये दोनों इन 2 पॉइंट्स पर हैं, इन 2 पॉइंट्स पर हैं. इनको हम अज्यूम कर लेते हैं ए और बी. यहाँ से इनकी डिस्टेंसेस हैं. डिस्टेंसेस हमें क्या दी हुई हैं, ए और बी. तो ए यानी एक्स वाली डिस्टेंस होगी, तो ये एक्स होना चाहिए और ये बी होना चाहिए. तो ये डिस्टेंस ए और ये डिस्टेंस बी, ये हमें दी हुई हैं. ओके, द कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लाइन जॉइनिंग देम एट टाइम टी. सो सपोज टाइम टी पर वो दोनों यहाँ पर आ जाते हैं. टाइम टी पर ये दोनों यहाँ पर हो गए, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन हो गई ये, और ये सपोज पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू. ये हमारे पास केस आ गया. ओके, सपोज ये एंगल जो बन रहा है यहाँ पे, ये है एंगल थीटा. तो यहाँ पे क्या बोला है, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लाइन जॉइनिंग एट टाइम टी हमें निकालना है. एंगल हमने सपोज कर लिया थीटा है हमारे पास. ओके, सो अब यहाँ पे कैलकुलेशंस करके देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें पता है. यहाँ पे ओ पी क्या होगा, हम पहले ओ पी निकालते हैं. तो ओ पी डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक आने में टी टाइम लगा और स्पीड थी यू. तो ओ पी डिस्टेंस हो जाएगी टोटल डिस्टेंस माइनस ये टी टाइम में यू डिस्टेंस, यू स्पीड से जो डिस्टेंस कवर हुई वो. तो ये हो जाएगा टोटल ए माइनस पी ए, ऐसे लिख देता हूँ मैं. और जो पी ए डिस्टेंस है वो बराबर होगी यू टी के, क्योंकि यू स्पीड से टी टाइम में वो ट्रेवल हुई है. तो ये इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट ओ क्यू. तो ओ क्यू सिमिलरली बी माइनस क्यू बी. सो ये हो जाएगा बी माइनस वी टी. ये इक्वेशन नंबर 2. तो हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ आ गई इन डिस्टेंसेस की. अब इसके बाद हम लगाते हैं ट्राइंगल में फॉर्मूला. ये जो ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है ओ पी क्यू, इस ट्राइंगल में थीटा के लिए फॉर्मूला लगाएंगे. सो यहाँ पे सपोज अपन लगाते हैं टेन थीटा. टेन थीटा इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, टेन थीटा इक्वल्स टू आएगा ओ क्यू डिवाइडेड बाय ओ पी. सो ओ क्यू हमने निकाला बी माइनस वी टी और ओ पी हमने निकाला ए माइनस यू टी. ये हमारे पास टेन थीटा आ गया. तो यहाँ से थीटा ऑब्वियसली हम निकाल सकते हैं, वो टेन इनवर्स में आ जाएगा. थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स बी माइनस वी टी अपॉन ए माइनस यू टी. ये हमारे पास थीटा आ गया. अब हमें निकालना है ओमेगा, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी. तो हमें एंगल का डिफरेंशिएशन करना होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, हमारे पास ओमेगा आ जाएगा वहाँ से. सो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी टेन इनवर्स बी माइनस वी टी अपॉन ए माइनस यू टी. इसका डिफरेंशिएशन करना है. अब डी अपॉन डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/1 + x². ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स के लिए. नहीं पता था तो नोट करो इसे, इन्वर्स के फॉर्मूले सारे भी याद होने चाहिए आपको. तो ये इन्वर्स का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास आएगा, इसमें 1/1 + x² लगाते हैं तो x की जगह यहाँ पे ये पूरा फंक्शन दिया हुआ है. तो ये हो जाएगा 1/1 + b माइनस वी टी अपॉन ए माइनस यू टी होल स्क्वायर्ड इंटू. अब हमें इस फंक्शन का दोबारा करना पड़ेगा
क्योंकि ये टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो इस फंक्शन का हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, डी अपॉन डी टी बी माइनस वी टी अपॉन ए माइनस यू टी, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा। तो ये हमारे पास डी थीटा अपॉन डी टी चल रहा है। ओके, सॉल्व करते हैं इसे आगे। सो ये आएगा 1 प्लस बी माइनस वी टी अपॉन ए माइनस यू टी होल स्क्वायर्ड इनटू, इसका डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं तो नीचे वाले फंक्शन को छोड़ा, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये आएगा माइनस वी, और फिर माइनस ऊपर वाले फंक्शन को छोड़ा, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ए माइनस यू टी यानी माइनस यू। इसके बाद आप खुद कर सकते हो, ये सिंपल डिफरेंशिएशन है, तो आप इसे खुद ट्राई करके देखना। और नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर ये आ गया। आगे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू, नाउ नीचे वाले फंक्शन का हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस यू टी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस वी टी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस यू टी होल स्क्वायर इनटू, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे अपने पास आएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे, इसका माइनस ए वी और प्लस यू वी टी एंड यहाँ पे माइनस बी यू, माइनस माइनस प्लस प्लस बी यू, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस यू वी टी डिवाइडेड बाय ए माइनस यू टी होल स्क्वायर्ड। तो यू वी टी से यू वी टी कैंसिल आउट, ए माइनस यू टी होल स्क्वायर से ए माइनस यू टी होल स्क्वायर कैंसिल आउट, ऊपर बचा बी यू माइनस ए वी डिवाइडेड बाय इसका होल स्क्वायर बोलते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, खोलने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ऐसे ही रहने देते हैं इसे होल स्क्वायर को, ए माइनस यू टी होल स्क्वायर्ड प्लस बी माइनस वी टी होल स्क्वायर्ड। तो ये हमारे पास ओमेगा का आंसर आ गया, ये हमारे पास ओमेगा आ गया। तो पहला आंसर ये हो गया। अब सेकंड पार्ट निकालते हैं। सेकंड पार्ट में हमें निकालना था किस टाइम पे ओमेगा मैक्सिमम होगा। सो ओमेगा मैक्सिमम के लिए, फॉर ओमेगा टू बी मैक्सिमम, ओमेगा टू बी मैक्सिमम ए माइनस यू टी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस वी टी होल स्क्वायर हैज़ टू बी मिनिमम, हैज़ टू बी मिनिमम। वाई? क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, तो फिर एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि ये ऊपर वाले फैक्टर का क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऊपर वाले फैक्टर का फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा बिकॉज बी कॉमा ए कॉमा यू कॉमा वी, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई हैं, यानी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ टाइम की वजह से, जो टाइम है हमारे पास वो चेंज हो रहा है, तो टाइम इस नीचे वाले फंक्शन में आ रहा था, तो सिर्फ ये चेंज होगा और इसके अकॉर्डिंग ओमेगा चेंज होगा। तो ओमेगा मैक्सिमम तब आएगा जब ये नीचे वाला फंक्शन, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन है, वो मिनिमम आएगा तब। तो इसका मिनिमम निकालने के लिए मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट लगाते हैं। सपोज इसको मैं एस अज्यूम कर लेता हूँ, तो एस इक्वल्स टू हो जाएगा ए माइनस यू टी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस वी टी होल स्क्वायर्ड। अब इसका हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर कर देते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2a माइनस यू टी, 2a माइनस यू टी, फिर a माइनस यू टी का दोबारा करेंगे तो माइनस यू, प्लस 2b माइनस वी टी, फिर b माइनस वी टी का दोबारा करेंगे तो माइनस वी। ओके, आगे सॉल्व करते हैं इसे। सो हमारे पास आया 0 इक्वल्स टू माइनस 2u(a) प्लस 2u स्क्वायर टी, और यहाँ पे माइनस 2bv प्लस 2v स्क्वायर टी। ओके, ये आ गया। अब यहाँ से t निकालते हैं। सो t निकालने पे आएगा अपने पास a u, 2 तो सब में से कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया, तो a u प्लस बी वी डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ से t निकालने पे आ जाएगा, यानी इस टाइम पे हमारे पास ओमेगा जो है वो मैक्सिमम आएगा, और ये मैं प्रूव करने को बोला था क्वेश्चन में हमारे पास ये हमें प्रूव करने को बोला था, सेम चीज़ हमारे पास आ गई। ये सेकंड केस का आंसर है। ओके, इसके साथ ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।